भई गिलान मोरे सुतनारी। सोचने लगे गिलानी हो गई, क्या करें। अब दरबार तो नहीं गए, अपने गुरु के पास मन में विचार आया कि अब हमें अपने गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। और ये इन्हीं को नहीं, हमारे और आपके ऊपर भी ये नियम लागू होते हैं महाराज। जब भी व्यक्ति के ऊपर कष्ट आए, दुख आए, संकट आए, तो उस समय हमें इन दुनियादारी के लोगों से सहारा नहीं मांगना चाहिए। केवल दो ही दरवाजों पर चले जाओ, एक गुरु के पास, और जब गुरु के पास पहुंच जाओगे तो वो तुम्हें गोविंद के दरवाजे का रास्ता खुद ही बता दे। यदि जीवन में कभी संकट आए, दुख आए, तो गुरु के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही तुम्हारे संकटों का निवारण करेंगे। आज गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे, बताया कि हे गुरुदेव, मैं इस कारण से दुखी हूँ, कोई पुत्र नहीं है, क्या किया जाए। और अब तो हम चौथे पन में पहुंच चुके हैं, वृद्धावस्था को आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना है। तो गुरुदेव ने आज बहुत दुखी समझा। त्रिकालदर्शी से वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा नेत्रों को बंद किया और देखा, तो बताने लगे, सुनो हे राजन, ओ धरा हो धीर होए यह सुतचारी, धरा हो धीर होए यह सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। हे राजन, तुम ये व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। आने वाले समय में तुम्हारे एक पुत्र की तो छोड़ो, 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, और वो भी इतने पावन, पवित्र और बलवान होंगे कि जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। तो आज राजा दशरथ को धैर्य हुआ और अपने महल को वापस आए। गुरुदेव ने कहा कि अरे राजन, तुम पहुंचो, चिंतित ना हो। आने वाले समय में तुम एक पुत्र की तो छोड़ो, तुम्हारे 4 बेटे होंगे, वो भी तीनों लोकों में तुम्हारा नाम विख्यात करने वाले। लेकिन धैर्य रखिए, तुम चलो, मैं संध्या के समय आऊंगा। महाराज, संध्या हुई, वशिष्ठ ऋषि ने संध्या वंदन किया, पूजा अर्चना की, और उसके पश्चात आज राजा दशरथ के महलों की सीध लगा दी। पहुंचे तो महाराज ऋषियों के लिए, कुलगुरु के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, किसी भी राजा के यहाँ 24 घंटे एंट्री रहती थी। उस समय जब जी चाहे ब्राह्मण, संत, ऋषि, कुलगुरु आ जा सकते थे राजदरबार, राजमहल में। आज जब वशिष्ठ ऋषि पहुंचे तो उन्होंने वार्तालाप किया, कहा, अरे राजन, मैंने अपने योग बल से देखा है कि तुम्हें श्राप लगा है, और श्राप के पश्चात रावण ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ये वरदान लिया है कि तुम्हारी वीर्य शक्ति से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। जिस समय महाराज रावण को ये पता लगा था, शुरुआती दौर में, कि अवध नरेश राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ होगा, और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा
काल है वही मेरा वध भी करेगा। तो पहले तो उसने राजा दशरथ का विवाह ना हो इसलिए क्या किया कि जिस दिन बारात जा रही थी उसी दिन रावण ने कौशल्या मैया का हरण कर लिया और उन्हें एक बक्से में बंद करके बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया। और इधर राजा दशरथ के बारात पर आक्रमण कर दिया। सेना तितर बितर हो गई महाराज। क्यों? कोई ऐसी आशंका ही नहीं थी। तो राजा दशरथ जब उस नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें वो बक्सा मिला। उन्होंने जब उस बक्से को खोला तो क्या देखा कि उसमें कौशल्या जी थी। उसी जगह पर उनका विवाह हुआ। अवधपुरी पहुंचे, वहां हो गया। उसने कोशिश तो बहुत की, हरण करके ले आया कि किसी प्रकार इनका विवाह ना हो। जब ये कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है तो फिर वो तप करता ब्रह्मदेव का कि रावणस्य गत्यो अतिष्ठते ब्रह्मदेवो तपो ददः करिष्याणाम वर्ष सतो विवाह। आज रावण ने महाराज ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्ष बीत जाते हैं, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, प्रकट होते कहते हैं हे रावण कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठं भद्रमते तपः पुलस्तस्य नंदना। नंदन शब्द आता तो पुत्र, नंदन आया है तो पौत्र। पुलस्त ऋषि पिता विश्रवा ऋषि थे। तो ब्रह्मदेव ने कहा उत्तिष्ठं तिष्ठं भद्रमते तपः पुलस्तस्य नंदनः। हे पुलस्त ऋषि के पौत्र नाती, उत्तिष्ठं तिष्ठं यानी खड़े हो जाओ, भद्रम ते तपः मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। रावण खड़ा हुआ, प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वचन दिए, बोले क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं ब्रह्मदेव कि त्रेता युग चल रहा है और इसी युग में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ भी हो गया और उन्हीं से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा काल है। मैं चाहता हूं कि राजा दशरथ की वीर शक्ति से कोई पुत्र उत्पन्न ना हो और जब पुत्र ही उत्पन्न नहीं होगा तो मुझे मारने वाला है ही कौन? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन उपाय जरूर बता सकता हूं कि इसी काल के अंदर श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि हैं, उनके पास चले जाओ। उनके अंदर वो विद्या है कि वो किसी की भी वीर शक्ति को अपने मंत्रों के माध्यम से संकर्षण यानी खींच सकते। असंभव हमारे लिए भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये उचित नहीं है। तो आज क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा रावण और श्रृंगी ऋषि से दबाव बनाया। तो आज श्रृंगी ऋषि ने वीर शक्ति राजा दशरथ की खींच के रावण को दे दी। जो लोग कहते हैं ना कि रावण अपने चारपाई से सिराने पाटी से काल को बांधे रखता था, तो महाराज ये वही काल है। क्यों? जिस वीर से राम जी का प्रादुर्भाव होना लिखा गया था, लेकिन उसी को खिंचवा लिया, बांध लिया तो वो काल ही हो गया महाराज। तभी कहते हैं कि रावण अपने पाटी से काल को बांधे रखता था। आज तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ जो काल को बांध ले। काल कहते हैं महाराज समय को। काल की भी कई परिभाषाएं होती हैं। तो ये कार्य करवाने के बाद निश्चिंत हो जाता है। तो आज वशिष्ठ ऋषि ने कहा हे राजन, मैं ये जानता हूँ ये कार्य किसने किया था और जो कार्य बिगाड़ता है वही बना भी सकता है।
बोले कैसे? कि आप ऐसे ऐसे श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भिजवाइए और मेरे सानिध्य में उन्हीं के द्वारा एक पुत्र एष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। क्या कहा वशिष्ठ जी ने? कि श्रृंगी से है, हे राजन, आज हम तुम्हारी तरफ से निमंत्रण पत्र लिखते हैं श्रृंगी ऋषि के लिए कि श्रृंगी से है और वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शोभयज्ञ करावा, पुत्र काम शोभयज्ञ करावा। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र एष्टि शोभयज्ञ करावा, पुत्र एष्टि शोभयज्ञ करावा। अब निमंत्रण पहुंचा तो श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी का जो निमंत्रण मिला उसे वो नकार नहीं सके, आना पड़ा। हे राजन परीक्षित, श्रृंगी ऋषि आते हैं, आकर के वशिष्ठ जी के सानिध्य में यज्ञ प्रारंभ होता है और यज्ञ प्रारंभ हुआ और जब पूर्ण हुआ तो उसी यज्ञ से अग्निदेव हव्येष्टि चरु लेकर के प्रकट होते हैं और प्रकट हुए तो उन्होंने वो जो चरु यानी खीर यज्ञ से लेकर प्रकट हुए वही खीर उन्होंने श्रृंगी ऋषि के हाथों में दे दी और कहा इसी खीर को ये राजा दशरथ अपनी रानियों को खिला दे, इसी से इनके तेजवान पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा ने जाकर खीर का वितरण किया, आधा भाग मैया कौशल्या को दिया, आधे से अब जो आधा भाग बचा था उसके दो भाग किए, एक भाग मैया कैकेयी को दिया। अब जो आधा भाग बचा उसके दो टुकड़े फिर कर दिए, एक टुकड़ा फिर कौशल्या मैया के हाथ पे रखा और एक टुकड़ा कैकेयी मैया के, और कहा कि ये अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दो। इसीलिए महाराज उनके दो पुत्र हुए थे, क्यों? एक कौशल्या ने दिया भाग और एक कैकेयी ने दिया। जब उन्होंने खाया तो कैसा अनुभव करती हैं समय आने पर? जा दिन ते हरि कर भैयाए, जा दिन ते हरि कर भैयाए, नित नव मंगल होत बधाए, नित नव मंगल होत बधाए। जा दिन ते हरी। जब रानियों ने उस खीर को खाया, समय बीतने लगा तो महाराज जब माताओं के गर्भ होता है तो प्रथम महीने में कुछ अनुभव, दूसरे महीने में कुछ और अनुभव, तीसरे महीने में कुछ और अनुभव, ऐसे अनुभव बढ़ता चला जाता है। आगे चल के पता लगता है कि कोई है जो हमारे उदर के अंदर हलचल कर रहा है, होता है कि नहीं? तो जब माताओं को लगा कि अब हमारे उदर के अंदर कोई है, बाबा ने हरि शब्द लगाया है तो हरि शब्द के दो अर्थ हुए, लेकिन यहाँ एक का ही विश्लेषण होगा, हरि यानी भगवान।
जा दिन ते हरि कर भैयाए हो, जा दिन ते हरि कर भैयाए, निज नव मंगल होत बधाए, निज नव मंगल होत बधाए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जा दिन ते हरि घर भई आए और नित नव मंगल हो तो बधाई। यानी जिस दिन से उन्होंने खीर खाई रानियों ने, उसी दिन से आज के दिन तक उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे गर्भ के अंदर जो संतान है प्रभु रूपी, क्योंकि बालक भगवान का ही स्वरूप होता है, तो उसी दिन से हमारे इस राज्य के अंदर दिन प्रति दिन नए नए कार्य, शुभ शुभ कार्य हो रहे, मांगलिक कार्य। और हे राजन परीक्षित, जिस समय का इंतजार गौ ब्राह्मण पृथ्वी संत महात्मा ऋषि मुनि सभी को होता है, देवताओं को भी आज वही प्रकृति का संयोग धीरे धीरे बनने लगा। क्या? सुनो हे राजन, जिस नक्षत्र को, जो नक्षत्र भगवान को परम प्रिय है, आज वो नक्षत्र आया। जो महीना भगवान को परम प्रिय है, वो महीना भी आ गया। जो दिन प्रिय है, वो दिन, जो क्षण वार नक्षत्र गण तिथि योग भव कर्ण सभी एक जगह पर जब शुभ स्थानों में बैठ गए, वही समय भगवान के प्रादुर्भाव का होता है। आज हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे वही संयोग प्रकृति का बनने लगा। तो भगवान किस दिन आए? बताया, अरे नवमी तिथि मधो मास पुनीता, मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि मधो मास पुनीता, मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि मधो, नवमी तिथि मधो मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि थी महाराज, मधुमास यानी चैत्र मास, पुनीत समय, मंद सुगंध त्रिविध बयार चल रही है। अभिजित नक्षत्र जब आया तो हे राजन परीक्षित, दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है। तो सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथों को उठा करके एक बार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या